नमस्कार बच्चों। आज दिनांक 13/7 वर्ष 2021 8वीं कक्षा में मैथ्स में हम लोग थर्ड चैप्टर कर रहे थे, जिसका नाम है घातांक तथा घनमूल। घातांक तथा घनमूल। इसमें प्रश्न संग्रह 3.3 मैं आपको बता रहा था। प्रश्न संग्रह 3.3 आपको समझा रहा था मैं। इसमें से पहले का पहला मैं आपको बता चुका हूँ। 8000 का घनमूल कैसे निकालना है, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। चलिए अब 729 का निकालते हैं। क्या करना है हमें? फर्स्ट का सेकंड कर रहे हैं। 729 का घनमूल। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको ऐसे लिखा जाता है, घनमूल है, घनमूल का मतलब होता है तीसरा मूल, इसलिए यहाँ 3 आएगा। किसका मूल? 729 का घनमूल चाहिए। अब इसके लिए हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 729 का अभाज्य गुणनखंड तो मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ आपको। ये चीज जो मैं बता रहा हूँ रफ में करना है। रफ में 729 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है आपको केवल अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे नंबर से ही भाग देना है। 2 से भाग कब देते हैं? जब यहाँ इकाई अंक, ये जो इकाई अंक है वो अगर सम हो, सम यानी 2 के पहाड़े की कोई भी संख्या हो, तभी 2 से भाग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ 9 है, देखो 9 2 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 2 से भाग नहीं दे सकते। 3 से अगर चेक करना है कि 3 से जाएगा कि नहीं, तो उसका एक टेस्ट है, तीनों अंकों को जोड़ दो। 7 और 2 9, 9 9 18, तो 18 देखो 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब है 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होता है, जबकि यहाँ 7 है, तो 1 का अंतर है, 12 हो गया। 3 चौक 12, 3 तिरिक का 9। फिर से देखो 2 और 4 6 3 9, टोटल 9 आ रहा है, और 9 3 से कटता है, इसलिए ये भी 3 से कटेगा, तो ये 24 है। 3 सते 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, और ये 3 एकम 3 होता है। फिर से देखो 8 और 1 9 आ रहा है, 9 3 के पहाड़े में जाता है, तो फिर से 3 से भाग। 3 दूनी 6 होता है, 2 बच गया, 21 हो गया, 3 सते 21। फिर से 3 नवा 27, 3 त्रिक का 9, और ये 3 एकम 3, तो 729 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। कितनी बार 3 है? 1 2 3 4 5 6 बार 3 है। तो यहाँ हम लोग इसको 6 बार 3 लिख देंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हमें लेना है घनमूल। यहाँ देखो 3 लिखा हुआ है ना, घनमूल लेना है। तो घनमूल लेते समय क्या होता है, जो 3 बार होता है उसे 1 बार लिखते हैं। यहाँ 3 देखो 3 बार आ रहा है, इसलिए 1 बार आ जाएगा। फिर से ये 3 वापस से 3 बार आ रहा है, तो फिर से 1 बार आ जाएगा। अब दिख रहा होगा। हाँ, ओके बेटा। तो ये कितना हो गया? 3 3 सा 9। ये 3 बार था इसलिए 1 बार, ये भी 3 बार इसलिए 1 बार, तो आंसर आ जाएगा 9। तो 729 का घनमूल कितना आ गया? 9 आ गया। बेटा समझ में आई बात? हाँ। अब तीसरा सवाल क्या है? 343 है। तो तीसरा सवाल हमें क्या करना है? 343 का घनमूल निकालना है। तो तीसरा सवाल 343 का घनमूल। 343 का घनमूल कैसे लिखेंगे? थर्ड रूट ऑफ 343। अब 343 फिर से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इधर कर देता हूं मैं अभाज्य गुणनखंड।
देखो यहाँ पे विषम संख्या है, इसलिए 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा कि नहीं, कैसे चेक करने का, प्लस करके देखना है। 3 + 4 करेंगे 7, 7 3 10 आ रहा है, तो 10 3 के पढ़ने में नहीं आता, इसलिए 3 से भी नहीं जाएगा ये। 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के लिए यहाँ 0 या 5 होना चाहिए तो ही 5 से जाता है। ये कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट है बेटा जो आपको आने चाहिए। हाँ, 5 के बाद फिर सीधा 7, अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 7 आती है। तो 7 से हमें करके चेक करना पड़ेगा। 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28 अगर लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 7 9 63 हो बराबर, तो 7 से जा रहा है। देखो 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 पचे 35 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 34 ही है। 7 चौक कितना होता है, 28 होता है, लेकिन यहाँ 34 है, तो कितना अंतर है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो 63 हो गया। तो 7 9 63, फिर ये 7 7 49, 7 एकम 7, तो 343 का मतलब हो गया 7 × 7 × 7। फिर मैंने आपको समझाया था कि घनमूल में लेते समय जो 3 बार आता है उसे 1 बार लिखते हैं, तो आंसर आ गया 7। समझ में आ गया बेटा ये। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या है, -512 है। हाँ, तो चौथा सवाल है, चौथा सवाल -512 का घनमूल। तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, -512 का घनमूल ये इस तरह से लिखेंगे। तो करना क्या है, 512 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर 2 है, 2 इकाई अंक में 2 है, तो 2, ये 2 सम संख्या है, 2 से कटने वाली संख्या है, इसलिए 2 से ही भाग देंगे। जब ये इकाई अंक 2 से कटने वाली सम संख्या हो तो 2 से ही भाग दिया जाता है, ये बस याद रखा करो इसको। तो सबसे पहले 5 ले लेंगे, तो 2 दूनी 4, तो 1 बच गया, 11 हो गया। अब 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया, 2 छंग 12। समझ में आ रहा है भाज्य गुणनखंड बेटा। अब देखो फिर से यहाँ इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 है, 6 2 से कटता है, 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए फिर 2 से भाग दे देंगे। 2 एक कम 2, अब यहाँ 5 है, तो 2 दूनी 4 होता है, 1 बच जाएगा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 बार फिर से 2 से जाएगा, क्योंकि यहाँ 8 है इकाई अंक, 8 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए 128 भी 2 के पहाड़े में आएगा। 2 छंग 12 होता है, फिर 2 चौक 8, फिर से सम संख्या आ गई यहाँ, फिर से 2 से भाग देंगे, तो 2 तिहाई 6 और ये 2 दूनी 4। फिर से देखो यहाँ 2 आ रहा है, तो फिर 2 से भाग, 2 एक कम 2, 1 बच गया, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, लास्ट में 2 एक कम 2। तो अब इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 आया है। तो हम लोग, और यहाँ माइनस में है, इसलिए हर 2 के पीछे माइनस लगेगा, याद रखना बेटा, हर 2 यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि 512 यहाँ माइनस में था। तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार लिखेंगे हम लोग। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये स्क्वायर रूट जहाँ तक -2 रहेगा वहाँ तक लेना पड़ेगा आपको। कितना हो गया, एक, ये साइड ये रफ है, इसलिए मैं यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ, ये रफ था अपना, ये जो मैंने किया वो रफ है। 1 2 3 4 5 6 ही बार हुआ है, -2 -2 -2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार हो गया। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 3 का समूह बनाएंगे। देखो ये एक बार एक समूह बन गया, 3 3 बार आ रहा है, फिर से देखो वापस से 3 बार आ रहा है, 1 2 3, फिर से 3 बार आ रहा है, यानी -2 यहाँ पर 3
-2 का 3 3 का 3 समूह बन रहा है, इसलिए ये जो समूह है ये भी -2 हो गया, ये दूसरा समूह भी -2 हो गया, तीसरा समूह भी -2 हो गया। अब माइनस क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आंसर आ गया -8। समझे? -2 9 बार ही तो है यहाँ। 8 बार अगर होता, जैसे मान लो सॉरी, अगर 8 बार होता तो सिर्फ दो ही समूह बन रहा होता ना। देखो मैं यहाँ बताता हूँ, तब सिर्फ 2 समूह बनता तो -2 तो लिखते हैं हम लोग, लेकिन लास्ट का जो -2 है वो हम लोग करनी के अंदर लिखते हैं, थर्ड रूट ऑफ करनी के अंदर -2 मतलब ये करनी हटती नहीं है, लास्ट करनी के साथ करनी भी रहेगी। वैसा सवाल आया तो बताऊंगा कभी, ठीक है। हाँ, चलो पांचवा सवाल करते हैं। पांचवा क्या है, -2744, -2744 का घनमूल। तो इसको कैसे लिखेंगे, थर्ड रूट ऑफ -2744। तो पहला क्या करना है हमें, रफ में 2744 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जैसा मैंने सिखाया था आपको, यहाँ पर सम संख्या हो अगर तो 2 से ही भाग दिया जाता है। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर सम संख्या आ गई, फिर 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12 होता है, 1 बच गया 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच गया, 2 छंग 12, फिर से सम संख्या है, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। अब ये किससे जाएगा, अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 3 है। 3 से जाएगा क्या, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि टोटल 10 आ रहा है बेटा, 3 और 4 7, 3 10 आ रहा है, 10। 3 से भाग कब देते हैं, जब सभी अंकों का योगफल जो है वो भी 3 से कटता हो। यहाँ अंकों का योगफल 10 आ रहा है जो 3 से नहीं कटता, इसलिए हम 3 से भाग नहीं दे सकते। समझ रहे हो? तो 3 से नहीं दे सकते, 5 से भी नहीं दे। किससे? शाबाश, 7 से जाएगा ये, तो 7 चौक 28, 7 पचे 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 6 बच गया तो 63 हो जाएगा, 7 9 63, 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 1 7। अब हम लोग इसके अंदर लिखेंगे, एक यहाँ देखो ये माइनस में था, ये माइनस में है, इसलिए यहाँ भी सब माइनस में हो जाएगा। 2744 माइनस में था इसलिए सब माइनस में। तो अब इस ये सारे जो गुणनखंड है इसको हम लोग करनी में लिखेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2, -2 हो गया, अभी -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7। ये करनी वहां तक रहेगी जहां तक ये नंबर हो। अब इसके बाद 3 3 का समूह बना लेंगे। ये देखो -2 3 बार आ रहा है तो एक बार लिखना पड़ेगा, -7 भी 3 बार आ रहा है तो इसे भी एक बार लिखना पड़ेगा। ये माइनस आप बाहर ही रखिए क्योंकि हमें ये आंसर, ये माइनस वैसा मत करिए, ठीक है, ऐसा करिए। ये माइनस ऐसे रखना है, 2 सत्ते 14, तो आंसर आ जाएगा -14। यहाँ माइनस मत लगाओ। ठीक है, पांचवा भी हो गया। अब है छठवां सवाल। छठवां सवाल क्या है, 3 2 7 6 8।
तो चलिए छठा सवाल शुरू कर देते हैं। छठा सवाल है 32768। इसका घनमूल लेना है, तो घनमूल इस तरह से लिखा जाता है 32768। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, रफ में हम लोग 32768 इसका भाग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इकाई अंक देखो सम है तो 2 से भाग जाएगा, 2 एक कम 2, 1 बच गया तो 12, 2 छंग 12। 7 है 2 तिहाई 6 होता है, फिर 1 बच गया तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर से देखो ये सम संख्या है इकाई में, फिर से 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 1 बच गया, 2 नौ 18, 2 दूनी 4। फिर सम संख्या आ गई तो 2 चौक 8, फिर यहाँ 1 है तो 2 जीरो जा 0, फिर 1 बच गया तो 19 हो गया, 2 नौ 18, फिर 1 बच गया, 2 छंग 12। फिर सम संख्या आ गई देखो 6, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 जीरो जा 0, यहाँ 9 है तो 2 चौक 8 होता है, फिर 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 जीरो जा 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर सम संख्या आई, फिर 2 से भाग, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर सम संख्या आ गई, फिर 2 से भाग, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया, 2 छंग 12। फिर सम संख्या आ गई तो 2 एक कम 2, दिखाई दे रहा है बेटा, आपका नेटवर्क इशू होगा। तो 2 है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो कितने 2 आ गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 2 हैं यहाँ पर कुल। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसके अंदर कुल 15 2 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये साइड में रफ है इसलिए मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, कोई मिक्सअप ना हो जाए। इधर नई जगह है तो नीचे लिख दे रहा हूँ। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। अब जोड़ियां बना देंगे हम लोग। ये देखो 3 3 का एक समूह है, 3 3 का दूसरा समूह, 1 2 3 ये तीसरा समूह बन गया, ये चौथा कुल 5 समूह बन रहा है। तो इसलिए यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2, हर समूह को एक बार लिखना है। ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार और ये एक बार। तो कितना आंसर आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसको ऐसे मत कर देना, कुछ लोग ऐसा करते हैं, 1 2 3 4 बार है ना तो 2 चौक 8 लिख दो, ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा। पहले इसका इसका करो, फिर जो आंसर आएगा उसका इसमें, फिर जो आंसर आएगा उसका इसमें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आंसर आया। समझ में आई बात? ठीक है, अब आगे। ओके, अब ये शुरू करते हैं दूसरा सवाल। हल कीजिए, हल कीजिए। हाँ तो 5 तो बन रहा था, 5 लिखा ना बेटा। अच्छा 1 2 3 4, ओके हाँ सॉरी सॉरी, 1 2 3 4 5, ओके ओके हाँ सॉरी बेटा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32 आएगा इसका आंसर, 32 आएगा, सॉरी 32 हो गया ये। अब बढ़ते हैं सेकंड पे। सेकंड पे हल करना है, सेम टू सेम वैसे ही है। दूसरे का पहला सवाल, थर्ड रूट ऑफ 27 अपॉन 125, इस तरह से है। अब इसे कैसे लिखेंगे, थर्ड रूट ऑफ 27 मतलब क्या, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, तो डायरेक्ट ही आ रहा है। 125
मतलब क्या, 5 × 5 × 5, पचम 25, पंचे 125। अब देखो यार, 1 2 3 3 बार बन रहा है, ये 3 बार आ रहा है, इसलिए 1 बार हो जाएगा। ये 5 भी 3 बार आ रहा है, तो ये भी 1 बार, तो हल हो गया ये। समझे? फिर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है थर्ड रूट ऑफ 16/54। थर्ड रूट ऑफ 16/54। तो थर्ड रूट ऑफ, अब 16 कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 54 कैसे लिखेंगे? कौन से पहाड़े में आता है 54? 9 छक 6 9 54 होता है ना। तो देखो 2 तिहाई 6 हो गया। अभी हमको 9 9 6 9 लिखना है, तो 9 कैसे लिखते हैं? 3 तिरिक का 9। 2 तिहाई 6 और ये 3 तिरिक का 9। ये 6 है, ये 9 है, 6 9 54। 2 × 3 × 3 × 3। समझे कि नहीं? हाँ। आप देखो, आप यहाँ पर देखो, ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, एक चीज कर सकते हैं, देखो इधर ये 2 और 2 काट देते हैं। कट रहा है ना ये, नीचे और ऊपर जो सेम रहता है वो कट जाता है। तो अब ये क्या बचा? अब ये ऐसे बचा, देखो 2 × 2 × 2 और फिर 3 × 3 × 3। तो आप देखो, ये 1 2 3 बार है, तो इसलिए 1 बार लिखना पड़ेगा। ये भी 3 बार है, 3, ये भी 1 बार, तो ये आंसर आ गया। आसान है। ओके बेटा, अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल पर क्या दिया है? थर्ड रूट ऑफ 729 9 हो, तब थर्ड रूट ऑफ 0.000729 कितना होगा? देखो नंबर सेम है, 729 इधर भी है, 729 इधर भी है, खाली फर्क ये है कि ये दशमलव में है, ये दशमलव में नहीं। तो कैसे करेंगे इसको? पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ। तीसरा सवाल क्या है? थर्ड रूट ऑफ 729 बराबर 9 है, तो थर्ड रूट ऑफ 0.000729 कितना होगा? सवाल मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो चलो शुरू करते हैं। इसको सीधा देखो, 729 का घनमूल 9 होता है, तो हम लोग यहाँ 9 लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कितना अंक है दशमलव के बाद? 1 2 3 4 5 6 अंक है। 6 अंक है, तो अंक कितने? 6 हैं। इसको आप 3 से भाग दे दो, तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है? 2 अंक के पीछे दशमलव लगाना है। तो 1 अंक तो है ही है, 1 अंक और लगा लो, 0, 2 अंक हो गया। अब इसके पीछे दशमलव लगा लो, 0.09 आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं? कैसे लिखा फिर बता रहा हूँ। देखो 729 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो घनमूल में तो 9 ही लिखना पड़ेगा। 729 का घनमूल 9 होता है, दिया है हमको, इसलिए यहाँ हम 9 लिख लिए। फिर आपको अंक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 अंक है। 6 अंक है, तो उसमें 3 से भाग दो। 3 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम तीन 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 का ही समूह बनाते हैं ना, इसलिए 3 से भाग दे रहे हैं। 3 से भाग देंगे तो 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ 2 अंक के पीछे दशमलव लगा देंगे। 2 अंक अगर नहीं है वहां पर, तो जीरो 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 लगा के 2 अंक बना देंगे। 9 के पीछे 0 लगा दो, 2 अंक हो गया, दशमलव। क्लियर?